इस वीडियो में हम आवर्धन के बारे में जानेंगे, यानी कि आवर्धन किसे कहते हैं। हम आवर्धन को इस प्रकार परिभाषित करेंगे। दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश तथा वस्तु की ऊंचाई h के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m द्वारा सूचित किया जाता है। अब आवर्धन बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। यहाँ आवर्धन को m द्वारा सूचित किया गया है, अतः m बराबर h डैश बटे h हो जाएगा। चित्र में h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई है तथा h वस्तु की ऊंचाई है। अब हम चित्र के द्वारा आवर्धन का व्यंजक ज्ञात करेंगे। चित्र में त्रिभुज a डैश b डैश p समरूप त्रिभुज ABC है। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है तब उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होता है। अतः हम लिखेंगे कि a डैश b डैश बटे AB बराबर b डैश p बटे BC। अब चित्र में a डैश b डैश का मान h डैश है तथा AB का मान h है, इसीलिए माइनस h डैश बटे h बराबर माइनस v बटे माइनस u हो जाएगा। यहाँ माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर है तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई x अक्ष के नीचे की दिशा में है। अब यहाँ माइनस माइनस को काट देंगे, तब हमें h डैश बटे h डैश बराबर माइनस v बटे u प्राप्त होगा। अब यहाँ h डैश बटे h आवर्धन m के बराबर होगा, अतः m बराबर माइनस v बटे u होगा। यही आवर्धन का व्यंजक है। अब हम स्मरणीय तथ्य के रूप में याद करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहला, आवर्धन का धनात्मक मान आभासी प्रतिबिंब को प्रदर्शित करता है, जैसा कि यहाँ बताया गया है। दूसरा, आवर्धन का ऋणात्मक मान वास्तविक प्रतिबिंब को प्रदर्शित करता है, जैसा कि यहाँ बताया गया है। तीसरा, आवर्धन की ऊंचाई अधिक होने पर आवर्धन का मान अधिक होता है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई अधिक होने पर आवर्धन का मान अधिक होता है। चौथा, प्रतिबिंब की ऊंचाई कम होने पर आवर्धन का मान कम जाता है, जैसा कि यहाँ बताया गया है। पांचवा, यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई के बराबर हो तो आवर्धन का मान 1 होता है, अर्थात h डैश बराबर h हो तो m का मान 1 होता है।